बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स की टीम जश्न मनाती रही और स्टेडियम के बाहर लोग मरते रहे। 11 लोग अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखने के चलते मारे गए, लेकिन मजाल था कि इस शोक में आरसीबी का जश्न रुकता। अब मामले को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि आरसीबी ने ही विक्ट्री परेड के लिए जल्दबाजी की थी, क्योंकि पुलिस ने मना किया था विक्ट्री परेड करने से। लेकिन नहीं, विक्ट्री परेड हुआ, लोग कुचले गए। मामला इतना गंभीर हो गया कि हाईकोर्ट को भी इस मसले में दखल देना पड़ा और 10 जून तक रिपोर्ट मांग ली गई। मामले से बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस ने कहा था कि एक ही दिन में विधानसभा और स्टेडियम के अंदर जीत के जश्न को हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों ही फंक्शन एक दिन ना हो। लेकिन फिर भी पुलिस की बात को इग्नोर कर आरसीबी की टीम के प्रबंधन वाले अपनी मनमानी करते रहे, जिससे 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग अभी भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खैर, बात इतनी सी नहीं है, बात यह भी है कि आखिर कौन सी वजह रही कि आरसीबी टीम के प्रबंधन वाले पुलिस की बात नहीं माने। क्योंकि एक बात समझ आ रही है कि हर किसी के पल्ला झाड़ने के बाद आरसीबी के स्टार खिलाड़ी मुंबई लौट चुके हैं, जहां उन्होंने कुछ एडवर्टाइजर्स को डेट दे रखी होगी। वो काम पूरा करते ही वे भी अपने घर लंदन रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अब भारत और भारत के लोगों से उन्हें पैसे भर का ही रिश्ता है। अब वे सिर्फ भारत के लिए बोरो किए हुए खिलाड़ी हैं। क्या यही वजह थी प्रबंधकों के लिए जो इतना उत्तावलापन देखने को मिला है? क्या विराट कोहली अपनी डेट्स को कुछ दिन तक बढ़ा नहीं सकते थे? अगर परिवार इतना ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो उन मरे हुए 11 लोगों के परिवारों का क्या, जो भारत में ही रहते हैं, भारत से कमाते हैं और भारत के विकास के लिए टैक्स भरते हैं? हालांकि अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है, लेकिन उन पुलिस वालों पर डंडा चल गया है जिन्होंने इस आयोजन के लिए मना किया था, जिन्होंने कहा था कि हम एक दिन में 2-2 आयोजन संभाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार लोगों पर चाबुक नहीं चली है। आरसीबी के किसी भी खिलाड़ी से जवाब नहीं मांगा गया है। आपको बता दें कि इस भगदड़ के मामले में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पुलिस को आरसीबी और डीएनए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को अरेस्ट करने का आदेश दिया है। आप ये भी जानिए कि जितने लोग आरसीबी के विक्ट्री परेड में मरे हैं, उनमें से सभी की उम्र 35 साल से नीचे के हैं। 3 टीनेजर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। क्या थी इनकी गलती? बताएंगे आरसीबी वाले। क्या गलत किया था इन्होंने आरसीबी के खिलाड़ियों के साथ? नहीं बता पाएंगे ये लोग। 18 साल के आईपीएल इतिहास में पहली बार एक ट्रॉफी नाम करने के बाद इतना उछल कूद मचाना जायज था। जीतने के बाद आरसीबी के फैंस और खिलाड़ी ऐसे करने लगे थे कि पता नहीं कौन सा जैकपॉट हाथ लग गया है। 4 बार फाइनल में पहुंचने के बाद एक ट्रॉफी लेकर कौन इतना उड़ता है?